टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। चलते ट्रेलर में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। उदयपुर को आउटलक ट्रेवलर अवार्ड्स 2025 में मिली बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया पुरस्कार। यातायात पुलिस की कार्रवाई को लेकर ऑटो यूनियन का फूटा गुस्सा। चालान पर रोक, सुरक्षा साधनों के लिए मोहलत और किराया निर्धारण की उठाई मांग। वन विभाग ने 35 लाख की खेर की लकड़ी की जब्त, मौके से एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। सिरोही के पिंडवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा टल गया, जब चलते ट्रेलर में अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को रोका और कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद पानी के टैंकर चालक ने तेजी से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। हालांकि ट्रेलर के पिछले हिस्से को नुकसान हुआ, लेकिन बड़ा खतरा टल गया। हादसे से हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा स्थित अजारी फाटक के पास सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर अफरा तफरी मच गई। एक तेज रफ्तार से चल रहे ट्रेलर में अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वाहन में आग भड़क उठी। ट्रेलर चालक ने गाड़ी पर नियंत्रण रखते हुए तुरंत ब्रेक लगाया और सूझबूझ का परिचय देते हुए कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़े। इसी बीच पास में पुल निर्माण कार्य में लगा एक पानी का टैंकर भी वहां से गुजर रहा था। टैंकर चालक ने बिना देर किए स्थिति को समझा और अपने वाहन को तुरंत ट्रेलर के पास लाकर तेज बौछार से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। उसकी त्वरित कार्रवाई से आग आगे बढ़ने से रुक गई और ट्रेलर का फ्रंट हिस्सा सुरक्षित बच गया। हालांकि ट्रेलर के पिछले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन समय रहते किए गए प्रयासों ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। यदि आग कुछ ही और मिनटों तक फैलती तो पूरा वाहन धू धू कर जल सकता था और हाईवे पर बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लगा रहा। वाहनों की कतारें दोनों दिशाओं में बढ़ती चली गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले यातायात को नियंत्रित करते हुए वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकालना शुरू किया गया। पुलिस व दमकल विभाग की टीम ने आग बुझने के बाद ट्रेलर को सड़क किनारे कर हाईवे पर यातायात को फिर से बहाल करवाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण माना जा रहा है। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर ने वेडिंग टूरिज्म में एक बार फिर अपनी पहचान मजबूत करते हुए आउटलक ट्रेवलर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का पुरस्कार जीता। पुरस्कार सौंपने के लिए सिक्किम के पर्यटन मंत्री TT भूटिया ने राजस्थान पर्यटन के आनंद त्रिपाठी व उदयपुर की सुमिता सरोज को सम्मानित किया। महल, झील और मेवाड़ी विरासत के कारण उदयपुर विदेशी व देशी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। पर्यटन विभाग ने इसे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला कदम बताया है। उदयपुर ने पर्यटन के ग्लोबल मानचित्र पर फिर से अपना दबदबा दिखाया है। आउटलक ट्रेवलर अवार्ड्स 2025 के भव्य आयोजन में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब उदयपुर को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार नई दिल्ली के हयात रिजेंसी में घोषित किया गया, जहां राजस्थान पर्यटन के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और उदयपुर की संयुक्त निदेशक सुमिता सरोज ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। जूरी में पर्यटन और हेरिटेज विशेषज्ञों ने मूल्यांकन के बाद उदयपुर को चुना। विशेषज्ञों ने कहा कि महलों, झीलों और मेवाड़ी धरोहर के कारण उदयपुर का वेडिंग पर्यटन बेहद आकर्षक है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने इस उपलब्धि को राज्य की विरासत नीति की सफलता बताया और कहा कि राजस्थान के हेरिटेज वेन्यूज ने देश में 70% हिस्सेदारी बनाकर डेस्टिनेशन वेडिंग को और मजबूत किया है। पर्यटन आयुक्त ने भी कहा कि वेडिंग, वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म के मेल से राजस्थान को नई पहचान मिली है।
जिससे स्थानीय होटल, कैटरिंग, इवेंट मैनेजर्स और हस्तशिल्प वालों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी मानते हैं कि इस तरह के अवार्ड निवेशक को आकर्षित करते हैं और अधिक व्यय वाले उत्सवों से स्थानीय रोजगार बढ़ता है। हालिया हाई प्रोफाइल शादी समारोह ने भी उदयपुर की ग्लोबल ब्रांडिंग को बढ़ा दिया है। इस अवार्ड से उदयपुर को न सिर्फ सम्मान मिला है, बल्कि आने वाले वर्षों में वेडिंग टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं को वास्तविक निवेश और रोजगार में तब्दील करने का अवसर भी मिलेगा। उदयपुर में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले ऑटो और वैन चालकों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। विभिन्न यूनियनों ने संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए यातायात विभाग पर मनमाने चालान काटने का आरोप लगाया। चालकों का कहना है कि तय सीमा से कम बच्चों को बैठाने पर भी चालान किया जा रहा है। उदयपुर में सोमवार को बाल वाहिनी संघर्ष समिति, इंडियन ऑटो यूनियन, एकता ऑटो यूनियन और लेक सिटी ऑटो यूनियन के बैनर तले स्कूली वाहन चालकों का प्रदर्शन देखने को मिला। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे इन चालकों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी परेशानियों और मांगों को मजबूती से रखा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यातायात विभाग पूर्व में ऑटो में 8 बच्चों और वैन में 10 से 12 बच्चों की अनुमति देता था, लेकिन अब निर्धारित सीमा से कम बच्चों को ले जाने पर भी चालान किया जा रहा है, जिससे उनका रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यूनियन प्रतिनिधि मोहम्मद रफीक शाह ने बताया कि उदयपुर में 30 से 90% स्कूली वाहन SRT टैक्स जमा करते हैं, जो 10 से 15 हजार रुपए तक होता है। इस टैक्स के अंतर्गत वाहन की छत पर स्टैंड लगाने की भी अनुमति दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके ट्रैफिक विभाग चालान काट रहा है। चालकों का कहना है कि यह दोहरी मार जैसा है, टैक्स भी भरना पड़ रहा है और चालान भी काटे जा रहे हैं। एक अन्य प्रमुख मांग सुरक्षा उपकरणों को लेकर उठी। यूनियनों ने प्रशासन से आग्रह किया कि फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और पीली पट्टी लगाने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक मोहलत दी जाए, ताकि गरीब वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। इसके साथ ही यूनियनों ने किराया निर्धारण में भी प्रशासन की भागीदारी की मांग की। उनका कहना है कि यदि सीटों की सीमा तय की जा रही है तो अभिभावकों को भी प्रति बच्चा कम से कम वैन में 2000 और ऑटो में 1500 रुपए शुल्क देने की अपील प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए, ताकि वाहन मालिकों को नुकसान न उठाना पड़े। प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी कि जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग चालान काटने पर रोक लगाए, ताकि गरीब ऑटो और वैन चालकों को राहत मिल सके और उनका गुजर बसर चलता रहे। ज्ञापन इस सिलसिले में दिया जा रहा है कि अभी अचानक जो चेकिंग चलाई गई प्रशासन ने, और स्कूली ऑटो चालकों और वैन वालों को जो परेशान किया गया, उनके लीगल अनलीगल चालान बनाए गए और अभी सख्ती जारी है। तो इस संबंध में हम प्रशासन से, श्रीमान कलेक्टर साहब से, SP साहब से ये निवेदन करना चाहते हैं कि साहब, जब RTO द्वारा हमें SRT काट कर बच्चे लाने ले जाने की परमिशन दी जाती है, तो वो SRT भी मान्य नहीं है। उसके अलावा वैन के ऊपर हम एक स्टैंड लगाकर बैग रखते हैं, ताकि बैग व्यवस्थित पड़े रहे और बच्चे अंदर आराम से बैठे रहें, फिर भी उस जंगले का भी चालान काट दिया जाता है। और जो कम बच्चे होते हैं उसमें भी चालान काट दिया जाता है। तो हम ये प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि हमारे लिए एक तो संख्या आप निर्धारित कर दें, और अगर आप संख्या निर्धारित करते हैं ऑटो या वैन के अंदर, तो पर बच्चे के हिसाब से जो कम से कम किराया बनता है महीने का, वो आप पेरेंट्स या स्कूल प्रशासन से अनुरोध करके हमारा किराया बढ़वा दें, ताकि हम बच्चे कम लाएं और व्यवस्थित तरीके से लाएं और ले जाएं, कोई परेशानी नहीं आए। तो यही बात हम प्रशासन से कहना चाहते हैं। उदयपुर के गोगुंदा में वन विभाग ने अवैध खेर की लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़कर बड़ी तस्करी का खुलासा किया है। करीब 35 लाख की लकड़ी जब्त की गई है, जबकि स्विफ्ट कार में बैठे 4 तस्कर मौके से फरार हो गए। रेंजर मनोज ओदिचा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई ने तस्करों में हड़कंप मचा दिया। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और फरार तस्करों की तलाश तेज कर दी गई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा और सायरा वन रेंज में शनिवार देर रात वन विभाग ने फिल्मी स्टाइल में करीब 10 किलोमीटर पीछा कर खेर की लकड़ियों की तस्करी का पर्दाफाश किया। जब वन विभाग की टीम ने एक संदिग्ध ट्रक का पीछा शुरू किया, मुखबिर से सूचना मिली थी कि वावड़ा की ओर से अवैध खेर की लकड़ी से भरा ट्रक गुजरने वाला है। रेंजर मनोज ओदिचा ने तुरंत टीम तैयार की और
बरवाड़ा नाके पर जाल बिछा दिया। जैसे ही संदिग्ध ट्रक नजर आया, तस्करों ने स्पीड बढ़ाकर भागने की कोशिश की। वन विभाग की टीम ने करीब 10 किलोमीटर तक पीछा किया। तस्कर लगातार बच निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन टीम की रणनीति और सूझबूझ के आगे उनकी एक न चली। आखिरकार ट्रक को रोका गया और जैसे ही तलाशी शुरू हुई, पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। ट्रक के अंदर अवैध खेर की लकड़ी का बड़ा जखीरा मिला, जिसकी बाजार कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। ये लकड़ी कुंभलगढ़ के जंगलों से काटकर गुजरात ले जाई जा रही थी। इससे बड़े रैकेट की आशंका भी जताई जा रही है। इसी दौरान ट्रक के साथ चल रही एक स्विफ्ट कार में 4 तस्कर सवार थे, जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। हालांकि वन विभाग ने उनके पहचान के सुराग जुटा लिए हैं और गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय कर दी है। ट्रक से गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद रिजवान से कड़ी पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है। रेंजर मनोज ओदिचा ने बताया कि प्रकरण में वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कार्रवाई के दौरान फॉरेस्टर भरत मेघवाल, वन रक्षक चेतन पालीवाल, संजय पाटीदार सहित पूरी टीम मौजूद रही। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। एबीवीपी की कार्यकारिणी कार्यक्रम के बाद अब एनएसयूआई ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर कैंपस को राजनीतिक अखाड़ा बनाने से रोकने की मांग उठाई है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन राजनीतिक दबाव में देर रात कार्यक्रमों को अनुमति देता है और विरोध करने पर छात्रों को हिरासत में लिया जाता है। साथ ही हॉस्टल निर्माण कार्य और रिजल्ट संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग भी तेज हो गई है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एबीवीपी की हालिया कार्यकारिणी बैठक ने छात्र राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को एनएसयूआई छात्र संघ के कार्यकर्ता कुलपति कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई का कहना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का पवित्र स्थान है, जिसे राजनीतिक मंच में बदलने की कोशिशें लगातार बढ़ रही है और इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। छात्रों ने आरोप लगाया कि कला महाविद्यालय अधिष्ठाता राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। 21 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम को पहले रात 11 बजे रद्द किया गया और फिर मात्र 2 घंटे बाद रात 1 बजे पुनः अनुमति दे दी गई। छात्रों के मुताबिक ये सवाल खड़ा करता है कि क्या अब विश्वविद्यालय कैंपस आधी रात को भी राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए खुला रहेगा। विरोध करने पर छात्रों को पुलिस बल की सहायता से हिरासत में भी विवाद का बड़ा कारण बना हुआ है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि अधिष्ठाता को पद से नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। ज्ञापन में छात्रों ने विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं भी उठाई। हॉस्टल में सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है और कई अवैध तरीके से रहने वाले छात्रों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कला और वाणिज्य महाविद्यालय के बंद पड़े शौचालयों को सुधारने की मांग भी जोरदार तरीके से रखी गई। हॉस्टल एडमिशन प्रक्रिया में देरी और मेस चालू न होने से छात्र परेशान है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री उपयोग किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं और जांच की मांग की गई है। फीस रिफंड प्रक्रिया में 6 से 7 महीने की देरी और रिजल्ट में आरएल की समस्याओं से छात्र पहले ही मानसिक दबाव झेल रहे हैं। एनएसयूआई ने मांग की है कि प्रशासन समय रहते समस्याओं का समाधान करे, वरना छात्र संघर्ष तेज किया जाएगा। आज हमने वीसी साहब को एनएसयूआई के बैनर तले हमने ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर मुख्यतः हमारी 6-7 मांगे थी, जिसमें सर्वप्रथम जो हालांकि आपको पता है कि गत 1-2 दिन पहले एबीवीपी द्वारा जिस तरह राजनीतिक संगठन का एक तरफा जो कार्य किया गया अपने डीन साहब की मौजूदगी में, उनकी परमिशन पर जो काम किया गया राजनीतिक संगठन ने, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये वीसी साहब को ये बताया है कि ऐसे एक तरफा राजनीतिक संगठन को सपोर्ट करने वाले को
आप ऐसे सीट पर मौजूद ना रखें, क्योंकि कल हर विचारधारा का आदमी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। ये शिक्षा का मंदिर है, इसको शिक्षा तक ही रखें, आप इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। जिस तरह से आप किसी को अगर एक परमिशन देते हैं, परमिशन की निरस्त होने के बाद में भी 12-1 बजे तक आपके ऊपर कोई प्रेशराइज करता है, या तो ये तो सीधा साफ दिखाई दे रहा है, जो पर्ची सरकार है उनकी तरफ से, या फिर किसी भी एमएलए या फिर किसी विधायक का अगर कोई प्रेशराइज आता है, तो उस तरह प्रशासन एक तरफा कार्य करेगा, तो ये एनएसवी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमने इसको लेकर के हमने वाइस चांसलर सर को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में बीते कई दिनों से जारी ठिठुरन में अब कमी देखने को मिली है। उत्तरी हवाओं का असर कम होने और धूप निकलने से शहरवासियों को सर्दी से राहत मिली है। दिन का तापमान थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन रात का पारा लगातार बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल मौसम में ऐसे ही उतार चढ़ाव बने रहेंगे और अगले कुछ दिनों तक सर्दी का असर हल्का ही रहेगा। उदयपुर में पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ते रात के तापमान ने मौसम को बदल दिया है। रविवार को भी दिन भर धूप खिली रही, जिससे ठंड से राहत महसूस की गई। शहर का अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री गिरकर 27.3 डिग्री दर्ज हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री की मामूली गिरावट के साथ 11.1 डिग्री तक पहुंच गया है। तापमान में यह बदलाव उत्तरी हवाओं के कमजोर पड़ने और पश्चिमी हवाओं के सक्रिय होने के कारण हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर संभाग के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे ज्यादा रहा। इससे सुबह सुबह की ठिठुरन में भी कमी आई है। पहले जहां सुबह के समय तेज ठंडी हवा चल रही थी, अब हवा की तीव्रता कम हो गई है। इसके बाद जैसे ही धूप निकली, लोगों ने सर्दी से राहत महसूस की। 18 नवंबर को अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री था, जो लगातार बढ़ते हुए शनिवार तक 28.1 डिग्री पर पहुंच गया था। रविवार को इसमें हल्की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कुल मिलाकर दिन का मौसम सुहावना बना रहा। दूसरी ओर रात के तापमान की बात करें तो पिछले 8 दिनों में से लगातार चल रही बढ़त पर रविवार को ब्रेक लगा। 16 और 17 नवंबर को रात का पारा 8.5 डिग्री था, जबकि 18 और 19 नवंबर को यह 9 डिग्री पर दर्ज हुआ है। इसके बाद तापमान लगातार चढ़ता गया और अब 11 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कड़ाके की ठंड फिलहाल लौटने की संभावना कम है। कुल मिलाकर उदयपुर में फिलहाल सर्दी नरम पड़ गई है और दिन के समय धूप लोगों को राहत देने का काम कर रही है। हालांकि रातें अभी भी हल्की ठंडी है, लेकिन तापमान बढ़ने के चलते राहत का दौर जारी रहेगा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे उनके घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची और बैरिकेडिंग कर दी गई है। बेटी ईशा देओल विले पार्ले शमशान घाट पहुंची है, जहां सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। धर्मेंद्र के निधन की खबर से फिल्म जगत और प्रशंसकों में गहरा शोक है। देश और दुनिया भर के बॉलीवुड प्रेमियों के लिए दुखद खबर है। एक्टर धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। वे 89 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु की पुष्टि न्यूज एजेंसी IANS ने की है। धर्मेंद्र को पिछले हफ्ते 10 नवंबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि वे 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर थे, लेकिन 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। धर्मेंद्र के निधन की खबर मिलते ही उनके नाते रिश्तेदारों का शोक माहौल शहर में फैल गया। उनके घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंची और सुरक्षा में इजाफा करते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। साथ ही विले पार्ले शमशान घाट पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उनकी बेटी अभिनेत्री ईशा देओल भी शमशान घाट पहुंची, जहां वे अपने पिता को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। परिवार और बॉलीवुड समुदाय में गहरा शोक है। उनकी फिल्मों और जीवन को याद किया जा रहा है। धर्मेंद्र की फिल्मी यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही। उन्होंने मुश्किल हालात में भी सफलता हासिल की और एक ऐसे आइकन बने जिन्हें भारत में ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। उनके योगदान को याद करते हुए अनेक कलाकार और प्रशंसक सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा कर रहे हैं। उनकी विरासत में न केवल फिल्मों में दिया गया उनका अभिनय, बल्कि विनम्रता, सामाजिक जुड़ाव और एक सच्चे अभिनेता की पारी भी शामिल है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। चलते ट्रेलर में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। उदयपुर को आउटलक ट्रेवलर अवार्ड्स 2025 में मिली बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया पुरस्कार।
यातायात पुलिस की कार्रवाई को लेकर ऑटो यूनियन का फूटा गुस्सा, चालान पर रोक, सुरक्षा साधनों के लिए मोहलत और किराया निर्धारण की उठाई मांग। वन विभाग ने 35 लाख की खेर की लकड़ी की जब्त, मौके से एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।